तामासारों को कंपेंसेशन के लिए ब्लैकमेल किया है कि मेरा बेटा को एई एग्ज़ाम के लिए अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, जिसका चलते फिर से थॉमस गाडुक को ये एई एग्ज़ाम का भी प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का पेपर मिला है। हम लोग यहाँ पे सब बैठा हुआ है जेई एक्सपीरियंस एग्रीड कैंडिडेट्स। तो आज हम लोग उसी जेई एग्ज़ाम के बारे में विस्तार से बात करना चाहेंगे, जिसमें बहुत सारा माल प्रैक्टिस हुआ है। 4000 जो RWD एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम अटेंड किया वो सबको आके इसको साथ देना है और हम लोग ये एग्ज़ाम को नलीफाइड करना है, इसको नलीफाइड करना ही है। हम एक FIR रजिस्टर किए अगेंस्ट सर थॉमस गादुक, श्री तान्यांग गादुक और ताके जेरांग का अगेंस्ट। क्यों बोल रहे हैं? जो मिस मैनेजमेंट एग्ज़ाम कमेटी के द्वारा किया गया है उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। इसका नोटिफिकेशन निकला था 13 मार्च 2020 और इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम फिर हुआ था 25 अप्रैल 2021। फर्दर मेंस एग्ज़ाम जो हुआ था वो 11, 12, 13 सितंबर। उसके बाद इसका वाइवा वॉज 25-26 फरवरी विथ रिजल्ट ऑन 26 फरवरी। तो इसमें जो रिजल्ट आया है, इसमें तो जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुआ है, इसमें ऐसा बहुत सारा कैंडिडेट हो सकता है कि जो माल प्रैक्टिस करके घुसा हुआ है। क्योंकि हम लोग इसको इसलिए बोल सकता है क्योंकि थॉमस गादुक जो है कैंडिडेट है, वो जो है इसका पूरा साफ प्रूफ है कि वो 2021 जो एग्ज़ाम जेई का हुआ था, जिसका बारे में अभी बताया गया है, उसमें उसको पेपर मिला था। प्रीलिम्स में भी मिला है, मेंस में भी मिला है, लेकिन वो मेंस को क्लियर नहीं कर पाया, जिसके वजह से उसको वाइवा में वॉइस में पार्टिसिपेट करने नहीं मिला और एग्ज़ाम नहीं देने और उसका रिजल्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। और उसी के चलते उसका पिताजी जो है उसका तान्यांग गादुक करके है, उसने तामासारों का साथ में जो 43 लाख का डील किया था 2021 में, ट्रांजैक्शन था जेई एग्ज़ाम के लिए, और उसको जस्टिफाई करता है चिराम सर SP जो कैपिटल का है, उसका जो कंक्लूड किया था इंटरव्यू में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उन दोनों के बीच में। तो उसी का कंपेंसेशन के लिए फिर से थॉमस गादुक अपना पिताजी के साथ में मिलके, तो उसी का कंक्लूजन में हम लोग ये बोलना चाहेगा कि अगर थॉमस गादुक का पेपर लीकेज इशू का वजह से एई एग्ज़ाम कैंसिलेशन हो सकता है, तो जेई एग्ज़ाम में भी तो वही से तो स्टार्ट हुआ था इन लोगों का केस, तो वो क्यों नहीं कैंसिल हो सकता है? उसको भी हम लोग का डिमांड है कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। और उसी को लेके आज हम लोग यहाँ पे FIR लॉन्च किया है श्री थॉमस गादुक और उसके पिताजी तान्यांग गादुक और श्री ताके जेरांग जो ये माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे। तो उसको हम लोग चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन एज सून एज पॉसिबल हो और एग्ज़ाम को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करें। और मेरे साथ ये जो एग्रीड कैंडिडेट्स बैठा हुआ है, ये लोग भी अपना तरफ से बहुत सारा बात बताना चाहेगा। जो प्रीवियस पास्ट एग्जाम में मार्जिनल डिफरेंस 0.5 मार्क्स ऐसे वाइवा वॉइस में कंडक्ट हुआ था, उसके चलते उन लोगों को मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। ये बात ये ऐसे ही कि हमारा हम लोग जेई का एक कैंडिडेट थे, जो हम लोग भी मेंस प्रीलिम्स होके मेंस हम लोग लिखने वाले हैं, और आपको डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट सबको हो गया, और पब्लिक को ये समझना है कि उसमें हायरार्की क्या, नेक्सस क्या, उसको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बात ऐसे है कि हम आज यही जेई एग्ज़ाम को ताके जेरांग का अंडर में कंट्रोल किया था, और हमारा ये जिमी चरम साहब का स्टेटमेंट भी ये दिया गया है कि ये एग्ज़ाम जो ऑलरेडी हमारा 21 में 43 लाख ट्रांजेक्शन हो चुका है, पास 21 में, बिफोर हम लोग का जो एई का नोटिफिकेशन होने से पहले ये एग्ज़ाम जो ऑलरेडी आपका जो मानी जो 43 लाख जो ट्रांजेक्शन हो चुका है। इसके बाद अभी हम लोग ये इसको पूरा हम लोग एनेक्सस को स्टडी करने का बाद उसमें अभी ऐसे भी कैंडिडेट है कि जहाँ में आउट ऑफ 63 कैंडिडेट उधर में 30+ ऐसे थॉमस गादुक है कि जो हम लोग को पता चलता है उसका पेरेंट्स जो अपना जो डिसप्रोपोर्शनेट को जिसका साथ लेन डोनर को हम लोग का जो किसी का एसेट को पैसा का मनी में कन्वर्ट कर हम लोग को बहुत लोग हम लोग का पास अभी आइडिया है, लेकिन उसको हम लोग कलेक्शन कर रहा है। और हम ये सवाल पूछता है कि अब तक ये जिमी चरम सर जो ऑलरेडी बता चुका है कि आपका जो पैसा जो 43 लाख जो ऑलरेडी 21 को हो गया, बदन आप क्या कर रहे हैं अभी तक? आप अरेस्ट नहीं क्यों, अब ये चीज़ को हमारा चीज़ को क्यों नहीं देख रहे हैं? अब ऑलरेडी ये हमारा जो 2017-18 का डिप्राइव कैंडिडेट और FIR दे चुका है, तो आप ये चीज़ को आज सवाल जवाब करना है ना। इसमें बहुत लोग ऐसे हैं कि आउट ऑफ 63 देयर मस्ट बी 25 to 30, तो ऐसे कैंडिडेट होगा जो मार्क भी आपका जो क्वालिफाइड भी नहीं होगा। तो ऑलरेडी हम लोग पता है इतना लोग ऐसे हैं जो अपना पेरेंट्स जो ये चीज़ को खरीदने के लिए पैसा को ऑलरेडी अपना लैंड को सेल आउट करने वाला हम लोग का पूरा आइडिया है।
इसलिए हम लोग ये इसको बोल रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जो आज हम लोग डिफरेंट कैंडिडेट्स जो हम लोग RWJ का हम लोग आज पूरा मीटिंग किया है और हम डिस्कस किया है, और ये एग्ज़ाम जो अभी इस बार हमारा यहाँ भी बेहता हुआ है, जो कुछ पॉइंट्स है आपका जो वाइवा में आपका क्वालिफाई कटअप में क्वालिफाई नहीं हो पाए, इसलिए हम लोग यहाँ बेहता हुआ है डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब ये एग्ज़ाम जो हमारा RWJ R21 जो नलिफाइड होना है बिल्कुल। अगर ऐसे है, अगर आप ताकेत जरन का जो एग्ज़ाम A 2022 को अगर आप नलिफाइड कर सकता है, हम भी A 2022 एग्ज़ाम को हम भी रिटेन दिया है, ये मेरा नोट्स रिटेन दिए, हम लोग अच्छा दिए है, लेकिन आप अगर ताकेत जरन का वही एग्ज़ाम को आप नलिफाइड कर सकते हैं तो आपको ये RWJ 2021 का भी नलिफाइड करना है। और पब्लिक को समझना है चीज़ को, हम लोग कितना साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको पब्लिक जेन्युइनली समझ नहीं कि हम लोग का दुख और हम लोग का पेरेंट्स का जो हम लोग को हर दिन जो गाली पब्लिक भी समझना जरूरी है। और ये एग्ज़ाम को नलिफाइड करना ही है, और हम लोग का डिमांड वही नहीं है कि नलिफाइड करना है, इसको रिकंडक्ट ताकेत जरन का जो उसका अंदर में हुआ है उसको नलिफाइड करना है। और हम दूसरा ये अपील है कि हमारा जितना हमारा 4000 जो RWJ एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम अटेंड किया वो सबको आके इसको साथ देना है, और हम लोग ये एग्ज़ाम को नलिफाइड करना है, इसको नलिफाइड करना ही है, और हम लोग का कुछ नहीं है, वही है बस। हम भी वन ऑफ द डिप्राइव्ड कैंडिडेट्स है, हम भी ये RWJ का एग्ज़ाम दिया था। इनफैक्ट हम वाइवा तक पहुंचा था, बट वाइवा में आउट हो गया, तो नॉट बाई 0.5 मार्क्स, मतलब थोड़ा सा मार्क्स हाई था, बट हम वाइवा तक आया था और हम गिर गया वहाँ से। तो जैसे ये मेरा फेलो कैंडिडेट्स लोग बोला है, हम लोग आज हम जो FIR एक रजिस्टर किया है अगेंस्ट हम एक FIR रजिस्टर किए अगेंस्ट सर थॉमस गादुक, श्री तंगयांग गादुक और ताकेत जरन का अगेंस्ट। क्यों बोलने से हम लोग का साथ इनफ एविडेंस है कि वो लोग सच में ये 2000 RWJ में कुछ घोटाला किया है। अगर हम लोग जैसे बाई कहानी बोला है, अगर अच्छा से हम प्रीवियस ईयर का पहले साल का केस से शुरू करने से, जो कहाँ से ये कहानी शुरू हुआ था, अगर A 2022 का बात करें, वो कहानी का हम शुरुआत से जाके जाने से कि कैसा ये केस गया है बोलने से, हम लोग का जो ये था सर जिमी चिराम, हम लोग का SP सर, वो क्लियरली बोला है कि हम लोग का मनी ट्रांसैक्शन बिटवीन तंगयांग गादुक एंड ताकेत जरन जो हम लोग का 43 लाख का जो ट्रांसैक्शन था वो हुआ 2021 को, जबकि हम लोग का RWD का एग्ज़ाम को समय तक नोटिफिकेशन भी नहीं निकला था। तो अगर नोटिफिकेशन भी नहीं निकला है तो जो 43 लाख का ट्रांसैक्शन हुआ है वो किसके लिए था? इट वॉज ऑब्वियसली फॉर JEE RWD 2021। क्यों बोले उस समय वही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन और वही एग्ज़ाम चल रहा था। तो ये क्लियर कट यही एक ये ईयर ही हम लोग को इनफ एविडेंस देता है कि ये जो ये था 2020-21 RWJ का ये था जो हुआ है, जो JEE एग्ज़ाम हुआ है, वो जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। और आई थिंक सो एक कैंडिडेट को पकड़ना जो इसको कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो इनफ एविडेंस होता है कि हम लोग को ये एग्ज़ाम को नल एंड वॉइड करना चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर का केसेस दूसरा स्टेट्स का केसेस देखेगा, जैसे कि त्रिपुरा का, मणिपुर का और आसाम का भी, अगर एक भी कैंडिडेट पकड़ा जाता है जो जिसका वजह से एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो इट डजंट मैटर कि एग्ज़ाम का रिजल्ट हुआ निकल गया, कैंडिडेट्स कितना साल से उसमें काम कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ दे तो कॉम्प्रोमाइज़ दे, एक पकड़े देन देयर कैन बी मोर, और वो एग्ज़ाम नल एंड वॉइड हो जाता है। और इस बेसिस में हम भी विश्वास आई ट्रूली बिलीव कि ये एग्ज़ाम भी नल एंड वॉइड होना चाहिए। और हम लोग का डिमांड हम नहीं लगता कि अनजस्टिफाइड है जस्ट बिकॉज उसमें कोई फेयर कैंडिडेट्स है। येस, आई एडमिट दैट देयर आर फेयर कैंडिडेट्स इन दिस एग्जाम, उसमें हम उन लोग का हार्ड वर्क को डिनाई नहीं करेगा, बट एक कॉम्प्रोमाइज एग्जाम हो गया। हम मे भी अभी तो CBI एंड SIC लोग जो अपना केस लड़ रहे हैं इसके लिए छानबीन कर रहे बोलते हैं, बट यू कैन नॉट बी श्योर कि वो हर किसी को पकड़ेगा। देयर विल ऑलवेज बी समवन हु मतलब उसका रेडार से जो छूट जाएगा। तो इस बेसिस में हमको लगता है कि इस JEE RWD 2021 का उसको तो जिससे भी नल एंड वॉइड करना ही चाहिए। तो इसलिए इस केस को लेकर इसलिए हम FIR आज रजिस्टर किया है। तो सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट हम विश्वास करते हैं कि SIC और CBI जिस ये केस को ही नहीं जो हम लोग का 2019 JEE का हुआ था उसको भी हम सोच रहे हैं कि वो लोग अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बिकॉज वो दोनों एग्ज़ाम जो अंदर सेम क्या बोलते हैं स्टाफ मेंबर्स हुए, APCS का सेम कोऑर्डिनेशन का अंदर हुआ है, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि जो हम लोग 2022 AE में जो
घोटाला हुआ है। और अब ये तो जो प्रूफ है, ये जो 43 लाख ट्रांजेक्शन है, ये वो जो 2021 का ये प्रूफ है कि हम लोग JRW भी 2021 भी में भी घोटाला हुआ है। और अगर जब ये आदमी लोग जो कंट्रोलर ऑफ एग्जाम चेयरमैन है और जो स्टाफ मेंबर्स है, इन दोनों को किए तो, और 2017 वाला जो APCS फियास्को है, उन लोग भी उसका अंदर ही है, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि UD वाला भी नहीं हुआ होगा। सो हम होप करते हैं और प्रे करते हैं कि इनफैक्ट बहुत रिक्वेस्ट करते हैं SIC और CBI से कि प्लीज़ आप लोग ये UD वाला को भी थोड़ा सा 2019 वाला JEE को भी थोड़ा सीरियसली लेके इन्वेस्टिगेट कीजिए, और इसको तो इन्वेस्टिगेट करना ही करना है। सबसे पहले आप लोग जो ये क्या मीडिया का तरफ से आया है, सबको थैंक यू, क्योंकि आप लोग की ये एक वे है जो आप लोग का थ्रू से हम लोग का आवाज़ हर कोना कोना तक पहुंचता है ना। तो आज का ये जो हम लोग का जो मुद्दा है, वो चीज़ को मेरा जितना आज ये कॉलीग्स लोग आया सब आप लोग को बोल चुका है। तो इसमें हम जस्ट एडिशन वही बोलेगा कि हम लोग को क्यों बार बार हर क्या कुछ है, मतलब आप लोग को ज़बरदस्ती करने देता है मीडिया। हम लोग ये सब बार बार कन्फ्रेंस करने भी ज़रूरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसमें सब APCS जो आगे जो 2017 का वाला भी और AE का एग्रीड वाला भी हम लोग ऑलरेडी उसमें आप लोग को FIR में ऑलरेडी आप लोग मालूम है। आप लोग इन्वेस्टिगेशन करते समय भी हम लोग का अभी स्टेटमेंट में हम लोग को ये पता चल रहा है कि 2017 में भी हुआ है, 2000 ये क्या कुछ में हर चीज़ अभी रिवील हो रहा है। रिवील होने का बावजूद भी हम लोग को, क्योंकि हम लोग को ऐसे पता चल रहा है कि कोई मतलब दोस्त लोग बता रहा है कि मतलब आप लोग का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाला लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो कंसर्न क्या कुछ है, कंसर्न ये क्या कुछ डिप्राइव कैंडिडेट है, वो लोग क्यों आके वो ने ये क्या FIR लॉन्च क्यों नहीं करता है, ऐसे क्यों बोलता है। ऐसे हम लोग को बोलने देने के लिए ज़रूरी है ही नहीं। आप लोग मालूम है एटलीस्ट, तो आप लोग ये सब चीज़ में तो अनफेयर नहीं होना है। हम लोग को मालूम है, आप लोग पूरा देख रहे हैं, सब दुनिया पूरा अरुणाचल वाला देख रहा है, और अरुणाचल क्या सब इंडिया वाला देख रहा है। तो इसलिए हम वही रिक्वेस्ट करता है कि ये इन्वेस्टिगेशन वाला एजेंसी को बार बार हर ये क्या कुछ को बोलने मत दीजिए, और जो अगर एक दो बोलता है तो उसको उसका बिहाफ में, सबका बिहाफ में आप लोग उसको रिस्पॉन्स लेके कर देना चाहिए। वही है, ठीक है, थैंक यू।